अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक है सबक नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जाना हरफों की, पहले हर्फ जाने, उसके बाद कुछ हरफों की शक्लें जानी, फिर तीसरे सबक में हमने दूसरे हरफों की शक्लें जानी। आज हमारा है सबक नंबर 4। आज हम सबक नंबर जानेंगे और सबक नंबर 4 के अंदर है कि हर्फ की आवाज़ कहाँ जाती है। आपने नूरानी कायदा या यसरन कुरान आप अगर पढ़े होंगे तो आपने ज़रूर कोई कुरान पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ाई जाती है, कायदा, कोई भी छोटा कायदा आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि अलिफ के ऊपर, बा के ऊपर, ता के ऊपर ज़बर बना हुआ होता है और उस ज़बर की वजह से उस हर्फ की आवाज़ ऊपर को उठती है। तो जब बा पर ज़बर आता है तो बा की आवाज़ ऊपर को उठ जाती है, लेकिन उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश पहले कायदे में तो होते हैं, जैसे इसमें भी हैं, लेकिन उनको हिज्जे कर कर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उनको डायरेक्ट पढ़ते हैं और उनकी हर्फ की, उस हर्फ की आवाज़ ऊपर को ले जाना होता है। तो हम आपको आज समझाते हैं। आज का अपना सबक है सबक नंबर 4। इस पर है, इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला सबक है और इस पर ज़बर लगे हुए हैं, अलिफ से लेकर यहाँ तक हर पर ज़बर लगे हुए हैं। पहले आप लिखने का तरीका समझ लें, यानी कैसे लिखा जाता है, और फिर इंशाल्लाह मैं उसके बाद आपको पढ़कर बताऊंगा। अलिफ, बा, ता, बा के बाद है पा, फिर ता, टा, जा, चा, हा, जा, डा, रा, ला, जा, सा, शा, गा, फा, गा, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। ये आपने लिखने का तरीका समझ लिया कि किस तरीके से इन हर्फों को लिखा जाता है। अब इन सब हर्फ की आवाज़ कहाँ जाती है और किस लिए जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर इसको, इस पर ज़बर नहीं होता तो इसको हम पढ़ते बा, ठीक है। इस पर आप समझ लीजिए, इस पर अगर ज़बर ना हो तो इसको हम पढ़ेंगे जीम। क्या पढ़ेंगे? जीम। लेकिन ज़बर है और हिज्जे उर्दू के अंदर नहीं होते हैं, तो इसको हम ज़बर की आवाज़ चूँकि ऊपर जाती है, ऊपर को उठती है, तो ऊपर को उठाकर इन हरफों को हम पढ़ेंगे। अगर ज़बर नहीं होगा तो इसको जीम पढ़ेंगे, लेकिन ज़बर जब आ गया तो इसको जा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से आपको पढ़कर बताते हैं। आ, बा, पा, ता, टा, जा, चा, हा, धा, डा,
रा, रा, जा, सा, शा, गा, फा, अ, का, गा, ला, म, न, व, ह, या। इसको आपने समझ लिया। इसकी आवाज को आप समझने के लिए बार बार इसको देखें आप। इसके बाद है मश्क। ये हर्फ तरतीब से दिए हुए हैं। अब बेतरतीब हर्फ आएंगे और हमें समझना होगा कि किस हर्फ की आवाज हमें कहाँ निकालना है, कैसी निकलेगी और ऊपर को कैसे हमें उठाना है। ये है मश्क। पहले मैं लिखकर बता दूं मश्क के जो हर्फ है, उसके बाद फिर मैं पढ़कर बताऊंगा आपको। टा, पा, ता, खा, चा, जा, अ, दा, दा, जा, रा, का, फा, वा, हा, आ, सा, गा, शा, मा, ला, या, पा, चा, गा, डा, ला, जा, टा। इसमें डबल डबल दिए हैं ताकि बच्चे समझें और बड़े हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। या, बा, जा, ता, रा, दा, ना और ये का। ये मैंने यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखकर बता दिए। आपने पढ़ा होगा नूरानी कायदे में या किसी भी कायदे में, कुरान पढ़ने से पहले जो भी कायदा आपने पढ़ा हो, हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, तो इसमें हमें ये नहीं बोलना ता ज़बर टा और पा ज़बर पा, बल्कि इसको जो ऊपर इसकी आवाज़ जाती है वो डायरेक्ट वो आवाज़ निकालना। जैसे हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, तो सा ज़बर नहीं बोलना बल्कि सा, खा, जा। अब मैं आपको बताता हूँ। टा, पा, ता, खा, चा, जा, प, डा, दा, जा, रा, का, फा, वा, ह, अ, सा, गा, शा, म, ला, या, पा, चा, गा, डा, ला, जा, टा, या, बा, जा, ता, रा, दा, ना, का। ये हो गया हमारा आज का सबक मुकम्मल। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़ेर की आवाज़ कहाँ जाती है उसको जानेंगे। आप इसको बार बार देखिए, समझिए, लिखने के तरीके को भी समझिए, आप पढ़ने के तरीके को भी समझिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।